क्वेश्चन नंबर पहला, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात करनी, तीसरी संख्या कौन सी होगी? तो निकालेंगे सबसे पहले ठीक बीच वाली संख्या निकालेंगे, यानी मिड नंबर निकालेंगे। मिड नंबर का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, योग कितना है 36 और संख्याएं कितनी है 4, तो मिड नंबर आ गया 9। मिड नंबर आ गया 9, तो संख्याएं कितनी है टोटल 4, 1 2 3 4। अब ये 4 संख्याएं, 4 संख्या में बीच वाली संख्या निकल कर आई है 9, यानी ये वाली संख्या निकल कर आई है 9। निकालनी कौन सी? 4 क्रमागत सम। 4 क्रमागत सम, तो 9 के बाद जो सम संख्या आती है वो आती है 10, 10 के बाद आती है 12, और 9 से पहले आती है 8, और 8 से पहले आती है 6। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं में ये क्रमागत संख्या ये हो गई, फिर ये, फिर ये, फिर ये ठीक बीच वाली हो गई। लेकिन इसको नहीं लेना, बीच वाली बोलता तब बीच वाली ले लेते। तो तीसरी संख्या होगी इस सवाल के अंदर, तीसरी संख्या होगी 10। ये सवाल का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, सेम उसी के तरह करना है। तो क्या मिड नंबर निकालना है सबसे पहले, मिड नंबर निकालेंगे योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो मिड नंबर आ जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। मिड नंबर आ गया 17, मिड नंबर 17 आ गया। तो 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 ले ली मैंने। और बीच वाली, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी? ये बीच वाली संख्या निकल कर आई है। बीच वाली संख्याएं मुझे लेनी है 6 लेनी है, ये और ये और ये। तो बीच वाली संख्या 17 आ गई। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए इसमें से एक घटा लेते हैं, यानी 5। तो 17 में से 5 जाएगा तो बचेगा 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, और 16 के बाद आएगा 18, 18 के बाद 20, और 20 के बाद 22, यानी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 12, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। सवाल नंबर 3, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर मिड नंबर निकालो। इसमें मिड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। योग कितना दे रखा है 72, और संख्याएं कितनी दे रखी हैं 4। इसको कैलकुलेट करेंगे 4, ये 18, तो ये आ जाएगा 18। मिड नंबर 18, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो लिख लेंगे 18, और इसमें से एक घटा देंगे तो बचेगा कितना 3, तो 3 जोड़ देंगे तो 21 आंसर आ जाएगा, बड़ी संख्या। अगर पूछे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या निकाल देंगे 18, एक घटा रखा है तो इसमें से 3, 18 में से 3 गए 15, ये सबसे छोटी संख्या। यानी बड़ी संख्या निकालने के लिए बीच वाली संख्या में जोड़ा जाता है, और छोटी संख्या निकालने के लिए बीच वाली संख्या में से घटा दिया जाता है, तो दोनों के आंसर प्राप्त हो जाते हैं। सवाल नंबर 4, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 1 से 80 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरीके से मिड नंबर निकालेंगे। मिड नंबर यानी योग अपॉन संख्या, योग अपॉन संख्या। योग कितना है 180, और संख्या कितनी है 6, तो ये 1
6 बन जाएगा, वही कट जाएगा, 6 तिया 18, 30 आ जाएगा। यानी बीच वाली संख्या आ जाएगी 30, बीच वाली संख्या आ जाएगी 30। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर मैं निकालूं, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो 30 में कुछ जोड़ा जाएगा, और सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो 30 में से कुछ घटाया जाएगा। तो इसमें से एक घटा लेते हैं इस प्रकार के सवालों में। 6 में से एक गया 5, तो 30 + 5 और 30 - 5, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 25। यानी बड़ी संख्या पूछे तो 35 आंसर, छोटी संख्या पूछे तो 25 आंसर। लेकिन उसने पूछी है चौथी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी यानी ये पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या कौन सी होगी, विषम चल रही है तो ये दूसरी 27 होगी। तीसरी संख्या होगी 29 और चौथी संख्या होगी 31। चौथी संख्या 31, पांचवी संख्या होगी 33 और छठी संख्या होगी 35। तो सवाल का आंसर होगा चौथी संख्या, और चौथी संख्या गिन लो 1 2 3 4, यानी 31 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना, अगला टाइप है ये, योग ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 80 का स्क्वायर। तो इस प्रकार यानी वर्गों का योग, वर्गों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या, अगर लगातार संख्याएं चल रही हैं तो लास्ट वाली संख्या ले लेते हैं 80, इससे एक ज्यादा 80 और एक 81, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 161 और भाग दे देते हैं 6, तो भाग दे देंगे 6, तो 2 तिया 6, 2 से 40 बार कैंसिल, 3 एकम 3, 3 से 27 बार कैंसिल, ये 40 27 161, 27 चौक 108 और 161, इसकी करेंगे गुणा, गुणा करके देख लेते हैं इसका क्या आएगा। 108161, यानी 1 अट्ठे 8, 1 0 0, 1 एकम 1 गुणा 6 अट्ठे 48, 6 से वर्ग 0 और 4, 6 एकम 6, 1 अट्ठे 8 0 1, यानी 8 8, 4 और 1 5 8 13, 6 और 1 7, यानी ये आ जाएगा 17 388 और एक ये वाला, ये आंसर आ जाएगा इस सवाल का। अब ये सवाल है 1 की घात 2, 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस ... 20 की घात 2, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ... 20 का वर्ग, यानी इनका योग ज्ञात करना है। तो इसका योग ज्ञात करेंगे हम। इसका योग ज्ञात करने के लिए 20 ले लेती है, 20 से 1 बढ़ा लेती हैं 21, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया 41 और भाग दे देते हैं 6 से। यानी वर्ग का अगर योग ज्ञात करते हैं तो 6 से भाग कर देते हैं, वर्ग का योग ज्ञात करते हैं तो 6 से भाग कर देते हैं। इसे कैंसिल करो, 2 तिया 6, 2 धाई 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 10 गुणा 7 और 41, 10 सत्ते 70 41, इसकी गुणा करो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और ये जी, यानी 2870 इस सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल नंबर है तीसरा, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस ... 10 की घात 2, सेम पिछले सवाल की तरीके से ही करना है। तो इसमें 10 ले लेती हैं, 10 गुणा 10 से 1 ज्यादा 11 गुणा, इन दोनों को जोड़ देते हैं 21, यानी वर्गों का स्क्वायर का योग ज्ञात कर रहे हैं तो 6 से भाग कर देते हैं। इसे कैंसिल करो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 5 गुणा 11 गुणा 7, 5 सत्ते 35 गुणा 11, इनकी गुणा करोगे तो 385 आएगा, 385, 11 पंजे 55 के 5, हासिल के 5, 11 के 33 और 5 38, ये राइट आंसर हो जाएगा 385।
सवाल नंबर 4, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 स्क्वायर, ये बीच में से ली गई है 20 से लेकर 70 तक, 20 से लेकर 70 तक। तो इस सवाल को लिखने का तरीका क्या रहेगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 70 का स्क्वायर, एक तो ये हो जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं पहले, 70 यानी इसका योग निकाल लेते हैं, 70 और एक ज्यादा 71, 7 और 7 14 यानी 141, 6 से कर देंगे भाग क्योंकि वर्ग का स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। 2 तिया 6, 2 से 35 बार कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 यानी 35, 71, 47, ये आ जाएगा 11, 67, 95। इसकी गुणा करेंगे तो ये 11, 67, 95 आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो। अब क्या काम करना है, ये 20 से पहले भी संख्याएं आई होंगी, पहले कौन कौन सी संख्याएं आई होंगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर, 19 तक संख्याएं आई होंगी। तो इसका योग ज्ञात करेंगे, 19, 20, 19 और 20 39 और भाग कर देंगे 6 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 ढाई 20 यानी 19 गुणा 10, 3 से इसे कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13। तो 19 ढाई 190 गुणा 13, इसकी गुणा कर लेंगे, 13 नेमा 117 के साथ हासिल के 11, 13 एकम 13 और 11 2470, ये इसकी गुणा आ जाएगी 2470। इसमें से इसको देंगे घटा, इसमें से इसको देंगे घटा यानी 11, 67, 95, 24, 70, 5, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 4 गए 3, 11, 43, 25, ये इस वाले सवाल का आंसर आ जाएगा 11, 43, 25 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 प्लस डॉट 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 90 की घात 3, सवाल नंबर 3 है। अब घनों का योग ज्ञात करेंगे, तो घनों का योग ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि 90 और 90 में एक जोड़ देंगे 91/2 का स्क्वायर, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे 45 यानी 45 गुणा 91 यानी इसका स्क्वायर करेंगे, 45 का स्क्वायर करने के बाद गुणा 91 का स्क्वायर, तो दोनों का गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा नहीं ये आएगा 16, 76, 16, 76, 90, 25 इस सवाल का आ जाएगा आंसर। इसकी गुणा करके देखना आप, गुणा करने के बाद ये आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। अब क्वेश्चन है ये 15 की घात 3, 16 की घात 3, 17 की घात 3 प्लस डॉट 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 60 की घात 3, अब इसका योग ज्ञात करेंगे। तो ये स्टार्टिंग से तो 60 तक चलाई है, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 डॉट 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 60 की घात 3। तो पहले तो इसका योग निकाल लेते हैं, तो इसका योग कैसे निकालेंगे, 60 और इससे एक ज्यादा अपॉन 2, इसका योग निकाल रहे हैं पहले, तो इस पर लगा देंगे स्क्वायर, 2 एकम 2, 30, 30, तो ये आ जाएगा 30 गुणा 61 का स्क्वायर, इसकी करेंगे गुणा, इसकी कर लो गुणा 1830, 1830 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं 183, 183, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9, 18 18 324, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108, ये नहीं लेते 9, 8, 4, 2 और 1 3, 3 यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा 33, 48, 90, 33, 48, 900, 33, 48, 900 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 33, 38, 900। अब क्या है, इससे पहले जो संख्याएं आई होंगी वो संख्याएं होंगी 1 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 3 डॉट डॉट प्लस 14 की घात
3। तो इसका योग क्या होगा, यानी 14 और 1 15/2 और ये, यानी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 7 गुणा 15 का स्क्वायर, 7 गुणा 15, 15 17 105, 105 का स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 110 25, 105 का स्क्वायर आएगा 110 25। हमें निकालना किसका योग है, इसका। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 15 की घात 3 और 16 की घात 3 प्लस 17 की घात 3 डॉट 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 प्लस 60 की घात 3। यानी इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को देंगे घटा, यानी इसका आंसर आया था 33 48 900 माइनस 110 25। इसको घटा देंगे, घटाने के बाद जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा आंसर। घटाकर देख लेते हैं इसे एक बार इसे घटाकर देख लेते हैं। 33 48 900 110 सॉरी जी 25 011 घटा लो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 8 8 में से गया 7, 4 में से गया इतना, ये आ जाएगा 33 37 875। 33 37 875 इस सवाल का आ जाएगा आंसर। अब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका योग निकालेंगे। ठीक है, सम संख्याओं का योग है ये। तो सम संख्याओं का योग निकालते हैं। 20 से 1 ज्यादा 21 और 21 से 1 और बढ़ा दो 22। योग निकालने का मैंने बताया था कि भाग जो करते हैं वो 6 से ही करते हैं। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, यानी 20 गुणा 7 गुणा 11, 20 सत्ते 140 गुणा 11, 11 जिबर का जिबर जिबर, 11 चौक 44 की 4, 11 एकम 11 और 4 15, 11 और 4 15। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर।